Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. And hope you all also enjoyed your holiday. Now it's the time to get back to our work. So in this video of class 9th biology, we'll be moving further ahead with the tissue. And today we'll be studying about connective tissue. कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीज़ को आपस में जोड़ना, किसी भी दो चीज़ को आपस में अटैच करना, किसी भी दो चीज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड करना. ऐसे टिश्यूज़ जो किसी भी दो चीज़ को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, दो टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज़. क्लियर? नाउ सी, connective tissue is a binding and a supporting tissue which forms a sheath around the organ. ये कैसे टिश्यूज़ हैं? बाइंडिंग. जो बाइंडिंग का मतलब that connects any two, that binds any two tissues, and supporting tissue. Supporting in the sense that it forms the outer covering of various organs like your heart, your kidney. ये outer covering के रूप में भी होते हैं, ठीक है. It is present in your nose in the form of cartilage, in your ears. So it also forms a supporting tissue around your organs. Various important organs के around ये supporting role में भी होते हैं connective tissue. Okay. Now the connective tissues are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix which may be jelly-like fluid, dense or rigid depending upon the function of particular connective tissue. और ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे, ये क्या होते हैं? इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, अंदर में मैट्रिक्स होता है. दिस मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, इट में बी फ्लूइड, इट में बी डेंस और इट में बी रिजिड. या तो वो जेली लाइक होगा, या फ्लूइड होगा, या डेंस होगा, या रिजिड होगा. ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रहा है. That particular connective tissue is doing what is its function, what is its role in our body. That depends upon those things. Clear? So this connective tissue क्या है? Connective tissue एक binding and supporting tissue है जो कि एक शीथ के रूप में हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ इनका मैट्रिक्स या तो फ्लूइड के रूप में होगा, या रिजिड होगा, ठीक है, या डेंस होगा. ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? व्हाट इज इट्स रोल इन आवर बॉडी. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर अहेड. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका ब्लड, सेकेंड इज बोन, थर्ड इज टेंडन्स, फोर्थ लिगामेंट्स, फिफ्थ कार्टिलेज, सिक्स्थ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेवेंथ इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं अबाउट विच विल बी स्टडिंग टुडे इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं. क्यों? द रीज़न इज द वर्ड फ्लूइड हियर मीन्स विच इज गॉट एबिलिटी टू फ्लो. जैसे आपके पास लिक्विड और गैस के पास एबिलिटी टू फ्लो होता है, so we call liquid and gases as fluids. So blood के पास भी similar way में ability to flow है. It has got ability to flow. So blood is fluid in nature and connective in the sense that it joins any two tissues. किसी भी दो type of tissues को एक दूसरे के साथ में attach करके रखते हैं ये. Clear? So this is called as fluid connective tissue. Now let us see what is the reason behind this. Now as you know, कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली कंटेन्स मैट्रिक्स. तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है एंड दैट इज प्लाज्मा. ब्लड का जो मैट्रिक्स है आपका वो फ्लूइड इन नेचर है एंड दैट मैट्रिक्स इज प्लाज्मा. दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. क्लियर? ऑल्सो इट कनेक्ट्स द बॉडी सिस्टम्स. ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. जैसे अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं ब्लड के हेल्प से. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं ब्लड के हेल्प से. सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं ब्लड के हेल्प से. सो ब्लड इज
act as a source of attachment between various systems. Okay. Also it transports oxygen and nutrients to all parts of our body. ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाने में हेल्प करता है. एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और साथ ही साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को का एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, को बाहर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने में, बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो ब्लड कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी तक ले जाने में हेल्प करता है, और लास्ट में क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से बाहर रिलीज करने में भी हेल्प करता है. जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. ओके. नाउ लेट्स सी द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है ब्लड के? फर्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट. प्लाज्मा क्या है आपका? लिक्विड पार्ट है. एंड नेक्स्ट इज कॉर्पस्कल्स, दैट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ आवर ब्लड. ब्लड का दो कंपोनेंट है, फर्स्ट इज प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट, एंड सेकेंड इज कॉर्पस्कल्स दैट इज द सॉलिड पार्ट. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द presence of these two components in the blood. What is the percentage of presence of these components in the blood? कितना परसेंट है? तो ये जो प्लाज्मा है ये आपका अराउंड 55% है. इट इज़ प्रेजेंट अराउंड 55% ऑफ आवर ब्लड. टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है. एंड अबाउट 45% इज ब्लड कॉर्पस्कल्स. कॉर्पस्कल्स जो हैं वो अराउंड 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होते हैं. अब इस 45% में आपके रेड ब्लड सेल्स 41% होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स 4% होते हैं, और प्लेटलेट्स अराउंड 0.01% होते हैं. ठीक है. अब ये जो आपका कॉर्पस्कल्स है इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं. रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? आपका रेड ब्लड सेल्स हेल्प करता है. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये बॉडी को एक्सटर्नल एजेंट्स, एक्सटर्नल माइक्रोब से फाइट करने में हेल्प करते हैं, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. और ये जो प्लेटलेट्स हुए आपके, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. क्या है? प्लाज्मा अराउंड 55%, कॉर्पस्कल्स अराउंड 45%. ओके. आउट ऑफ दैट 45%, 41% इज रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाता है. 4% इज वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपका बॉडी का एक प्रोटेक्टिव नेचर में होता है बॉडी में, जो बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है. और साथ ही साथ प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. क्लियर? Now let's see what is plasma. Plasma is a straw colored fluid which contains water, inorganic salts and organic substances like blood, protein and hormones. Plasma क्या है? Straw yellow colored fluid है. It is the straw yellow colored fluid which mainly contains water, inorganic salt and organic substances like blood, protein and hormones. आप देख सकते हो ये जो अपर पार्ट है आपका प्लाज्मा है, it mainly contains water, ions, proteins, nutrients, waste material and gases. This is the composition of your plasma. This is the composition of the fluid part of your blood, and that fluid part is what? That is plasma. आपका जो fluid part of blood है वो क्या है? आपका प्लाज्मा है. और इसका composition क्या है? gases, waste, nutrients, proteins, ions, waters, ये सब क्या है? आपका प्लाज्मा का composition है. Clear? See further ahead, blood corpuscles. ये क्या consist करते हैं? Now we'll see about the blood corpuscles. Blood corpuscles में क्या क्या होते हैं? So blood corpuscles mainly contains red blood cells, RBC, जो कि red blood cells हैं. RBC का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी तक ले जाना. किसका फंक्शन है? रेड ब्लड सेल्स का है. नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल, WBC. इनका क्या फंक्शन? एज अ प्रोटेक्टिव इन नेचर, जर्म्स को बाहर से हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देना. ठीक है. ये
जर्म्स के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। एंड लास्ट इज प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे, ये आपका रेड ब्लड सेल्स हैं और यहाँ से जो आपका यहाँ न्यूट्रोफिल, लिम्फोकाइट, मोनोकाइट, बैसोफिल, ये क्या हुआ आपका वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोकाइट, मोनोकाइट, बैसोफिल, आइसनोफिल, ये क्या है आपका वाइट ब्लड सेल्स के कॉम्पोजिशन है। और लास्ट है आपका प्लेटलेट्स। हियर ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन इन दिस डायग्राम बिलो लिम्फोकाइट, बैसोफिल, आइसनोफिल, मोनोकाइट, न्यूट्रोफिल। तो ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी, वी हैव सीन दैट हेल्दी ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स हैं, ये चार मिलके आपके वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। और लास्ट है आपका प्लेटलेट्स। सी फर्दर हेड, बोन। बोन क्या है? Bone is a rigid, non-flexible and hard connective tissue that forms the framework that supports the body. Bone क्या है? It's a rigid connective tissue. Rigid, that is non-flexible, hard connective tissue that forms the framework that supports the body. आप imagine करो कि आपके body में bones नहीं हो तो क्या होगा? There will be no shape to our body. हमारे बॉडी का किसी भी प्रकार का फिक्स शेप नहीं होगा। साथ ही बोन्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट हुआ आपका, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, इनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब ऑर्गन्स रिबकेज के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। सो दिस बोन्स आर ऑफ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। ये सेप प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वी मूव विद द हेल्प ऑफ दिस बोन्स। ओके, सो दिस बोन्स आर द important parts of our body. It anchors the muscles and supports the main organs of our body. ये muscles के movement को हेल्प करता है, साथ ही साथ मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। और जो बोन सेल्स हैं ये बने हुए रहते हैं हमारे हार्ड मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्स क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, और साथ ही साथ ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बने हुए होते हैं। आपको पता होगा कि व्हेन बोन बिकम्स वीक, डॉक्टर आस्क यू, एडवाइस यू टू ईट समथिंग दैट इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, सो इट्स मैट्रिक्स इज हार्ड एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर? द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फीमर और थाई बोन। जो लॉन्गेस्ट बोन जो हमारे बॉडी का है वो क्या है, फीमर या फिर थाई बोन। क्लियर? रिमेंबर दिस नेम। It is the strongest bone in our body and it consists of about 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल अगर आदमी हो तो उसमें क्या होगा, 0.5 मीटर का हमारा फीमर होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है? एंड स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स और स्टिरअप दैट इज लोकेटेड इन आवर ईयर। सो ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। क्लियर? लेट्स सी फर्दर टेंडन्स। टेंडन्स क्या हैं? टेंडन्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दे कनेक्ट मसल विथ बोन्स। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, दे आर फ्लेक्सिबल, इट मीन्स इट कैन मूव एंड देव गॉट ग्रेटर स्ट्रेंथ। मेन फंक्शन इनका क्या है, टू कनेक्ट मसल विथ बोन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, इधर देखो आपका मसल है, इधर आपका बोन्स है, एंड दिस पार्ट इज टेंडन। इनका फंक्शन क्या है, टू कनेक्ट मसल विथ बोन। टेंडन का क्या फंक्शन है, टू कनेक्ट मसल्स विथ बोन्स। ये बोन्स हुए हमारे, ये मसल्स हुए, ये पार्ट क्या है हमारा, ये टेंडन्स है जो कि मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ओके, लेट्स सी फर्दर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर कनेक्टिव टिश्यूज विच कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स। और लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बोन्स को बोन्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। You have to just remember ligaments, tendons, cartilage का क्या फंक्शन है। ओके, सो लिगामेंट्स का क्या फंक्शन है, टू कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स। आप देख सकते हो इधर एक बोन्स है, इधर एक बोन्स है, बीच का जो ये है आपका लिगामेंट्स के रूप में है, जो कि बोन्स को बोन्स के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट द जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। और ये कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, जो जॉइंट है आपका, बोन्स का जो दो कनेक्शन है उसको स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ
ये हमारे ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स में, नोज में, ये पार्ट में भी प्रेजेंट होता है. दैट फ्लेक्सिबल पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर नोज, दैट फ्लेक्सिबल पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर ईयर, फ्लेक्सिबल पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर ट्रैकिया, इन योर लैरिंग्स, ये सब किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सारे कार्टिलेज से बने हुए होते हैं. कार्टिलेज वो फ्लेक्सिबल टिश्यू है. क्लियर? कार्टिलेज के पास क्या है? सॉलिड मैट्रिक्स है विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. इसके पास सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है. क्लियर? लेट्स सी फर्दर. लास्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलते हैं हमारे? ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, बोन मैरो में मिलते हैं. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज. इनका क्या फंक्शन है? ये स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स को फिल करते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ टिश्यूज़ का रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं. टिश्यूज़ का रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. क्लियर? एंड लास्ट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. Adipose connective tissue is found below the skin and between internal organs. It is the fat storing tissue. It is filled with fat globules. Storage of fat also lets it act as an insulator. और ये एडिपोज टिश्यू क्या है? ये एक फैट स्टोरिंग टिश्यू के रूप में काम करते हैं. ये फैट्स को स्टोर करके रखते हैं. ओके. एंड इट इज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और क्योंकि ये फैट को स्टोर करते हैं, ये एक इंसुलेटर के रूप में भी काम करते हैं. Okay, so these were the important things related with the connective tissues. Okay, I hope you all understood all these things, and please go through your book once, at least NCERT, go through line wise through those chapters. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.